30 days are left for your CS एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स जून में स्टार्ट हो जाएंगे एंड आज 27 ऑफ अप्रैल है। इसका मतलब आप 3 दिन का बफर लेके चलो मई में भी, क्योंकि 1 ऑफ जून से जो आपका पेपर है उसका ही रिवीजन करोगे आप लास्ट 3 डेज़ ऑफ मई। ठीक है, तो आज से आप ये कैलकुलेट कर लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। ठीक है, और मैं ये डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, मैं वार्न कर रही हूँ कि जो भी बच्चे रिलैक्सिंग मोड में है ना, और जो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार कल से स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस टाइम आइडियली जो होना चाहिए और जो नहीं हो रहा है, आइडियली होना चाहिए कि आपको एक मिनट आपको यूटिलाइज करना है फॉर योर प्रिपरेशन। और जो होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि चलो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी रील्स देखेंगे, और रील्स स्क्रॉल करते 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 1 घंटा कब निकल जाएगा हमको नहीं पता चलेगा। और ये सबके साथ होता है। बट आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कंट्रोल। आपको डेविएट रहना है उन सब चीज़ों से, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसी ही चीज़ बताऊंगी। देखो, सब एक टाइम पे स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और उनको ओवरकम भी कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और देखो, सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंड के साथ चलो, और एक जो चीज़ है वो अपने दिमाग में सेट कर लो टिल योर एग्जाम्स, डू और डाई। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है, जब भी आपका ऐसा मन करेगा ना कि यार चलो 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, या फिर कहीं घूमने चले जाता हूँ, तो पहली बात तो वो 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट नहीं होंगे, वो घंटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, आपको ये फियर होना चाहिए कि यार अगर ये टाइम अभी यूटिलाइज नहीं करा ना, तो इसके रिपरकशंस मुझे 25 अगस्त को देखने पड़ेंगे। जस्ट तो आप इससे क्या करोगे, जब भी आपके माइंड में ये फियर आएगा, आप खुद पे खुद पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि मैम हमें पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, बट हमारा लिंक नहीं बन पा रहा है, हमें नहीं पढ़ा जा रहा है, हम पढ़ने बैठते हैं बट बोरियत आ जाती है, नींद आ जाती है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड तब भी रहते हैं। तो जस्ट एक बैठना बुक खोल के, क्या वो सही है? नहीं। आपको उस चीज़ को क्या करना है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगी टिप्स। पहले मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इस टाइम पे, क्योंकि देखो हम इतना पढ़ते आ रहे हैं, हम 3-4 महीने से डेली ऑन ऑफ हम पढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे लास्ट मोमेंट आता है ना, हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार क्या है, मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारे माइंड में ना ये थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इन थॉट्स को कैसे दूर रखना है और कैसे मोटिवेटेड रहना है, वो चीज़ है। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माइंड में, जैसे मैंने अभी बोला, डू और डाई सिचुएशन है। अभी करोगे, पढ़ोगे, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो उसके रिपरकशंस दिख जाएंगे। क्या आप, जब भी आपके मन में ये आता है ना कि यार नहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, तभी आप ये सोचो, रिलैक्स होना इम्पॉर्टेंट है, करना भी चाहिए, शॉर्ट नैप लेना चाहिए, बट उस टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये नहीं है कि आपने क्या करा, आपने सोचा कि चलो थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ स्टडीज़ से, और आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। नहीं, ये मत करो, क्योंकि उसमें ना आप तो सोचोगे माइंड में 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के वो 1 घंटा कब कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, यू नेवर नो। और ये एक्चुअल में होता है, ये आपको भी पता है। आपको रिलैक्स होना है तो रियल मीनिंग जो रिलैक्सेशन है वो है, शॉर्ट नैप ले लो, थोड़ा सा टहल लो, घूमिए आओ, मतलब जैसे होता है ना घर में थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ बैठ गए 5 मिनट। जो रियल मीनिंग है रिलैक्सेशन का, आपको उस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करना है। ओके, इंटरेस्टिंग बनाकर करोगे चीज़ों को, बर्डन नहीं लोगे, तो जो जर्नी है अभी 1 महीने की, वो स्मूथ हो जाएगी। अदरवाइज अगर हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलोगे कि यार क्या है, क्यों है, मुझे नहीं करना, तो उससे चीज़ें खराब ही होंगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि मैम हम पूरे दिन थ्रू आउट द डे कैसे मोटिवेटेड रहें। हम सुबह 2 घंटे पढ़ते हैं, हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमारा मन लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन जाता है, लंच करा, लंच के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का। तो देखो, उसकी जो एक
बहुत ही सटीक चीज़ है। वो क्या है, आप सुबह उठ के जब फ्रेशन अप वगैरह हो जाते हो ना, तो आप बिल्कुल तभी पढ़ने बैठ जाओ। जो भी आपका, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके सोना है और अपनी टेबल पे रखो। और साथ में जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा टू डू लिस्ट फॉर टुडे या टारगेट लिस्ट, कुछ भी लिख लो और उसके आगे डेट डाल दो। से फॉर एग्जांपल आज 27 है, आज मैंने रात को टू डू लिस्ट सेट कर दी फॉर द नेक्स्ट डे 28 ऑफ अप्रैल। अब इसमें मैंने क्या किया, ऊपर डेट डाल दी एंड नंबर 1 चैप्टर, से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ का हम पार्ट सी कर रहे हैं, तो उसके जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिख दिए और आगे चेक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें पूरे दिन का टारगेट सेट करके उसके आगे चेक बॉक्स बनाने हैं। एक बार मेरे उससे ना करके देखना आप, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जब आप सुबह उठोगे और पढ़ोगे और अगर आपने एक चेक बॉक्स भी टिक कर दिया ना, आपको वो पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड रखेगा और आपके अंदर से बार बार ये आवाज़ आएगी कि आज रात तक मुझे वो टू डू लिस्ट ख़त्म करनी है। तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा आपके अंदर। एक बार मेरे करने से, बोलने से करना ज़रूर, ठीक है। आप खुद अपने आप में चेंज देखोगे। और ऐसे ही अब 30 दिन हैं तो आपको 30 दिन ऐसे ही डेली टारगेट्स सेट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी लॉ को 5 दिन अलॉट किए हैं, तो जो पूरा सिलेबस है, जो 23 चैप्टर्स हैं आपके कंपनी लॉ के, उनको सेग्रीगेट कर दो आपके अपने हिसाब से। आपको जो टफ लगता है ऑब्वियसली उसमें आप ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे, ठीक है। जो कम ट्रिकी लगता है उसमें आप जल्दी कर लोगे। तो अपने हिसाब से उसका टारगेट सेट कर लो फॉर 5 डेज़। एंड दिन में आप कौन सा पढ़ोगे, दोपहर को आप कौन सा पढ़ोगे, शाम को कौन सा पढ़ोगे, ऐसे आपको 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट करनी है, ठीक है। 2 घंटे की 4 शिफ्ट करोगे, 8 आवर्स, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं ये बोलूँगी क्योंकि 30 दिन बचे हैं तो आप इसमें हाफ एन आवर जोड़ लो, ठीक है। लाइक आप सुबह मॉर्निंग में जो बैठे वो 2.5 आवर्स बैठे, फिर 2.5 आवर्स, फिर 2.5 आवर्स, और रात को क्योंकि बिल्कुल शांति होती है, सब होता है, तो आप 3 घंटे कर लो बस। उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो मैं अपनी मेंटरशिप में बच्चों को जो प्लानर्स बनाती हूँ, जो प्रोवाइड करती हूँ, वो मैं 2 आवर्स के हिसाब से करती हूँ, बिकॉज टाइमली वो एनरोल हो जाते हैं और बहुत टाइम होता है। अभी जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल एंड मोमेंट है, तो इसलिए आप इंक्रीज़ कर सकते हो टाइम। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ओपन है। तो आप उसके लिए अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही में जो जून 23 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मॉक टेस्ट चाहिए, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे लिखना है, कैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी और कैसे हम लोग आपको इवैल्यूएट करके देंगे। आपका कंपनी लॉ का पेपर है, जब आपको लगता है कि हाँ कंपनी लॉ मेरा कंप्लीट हो गया, लेट्स टेक 1 मॉक टेस्ट, तो आप हमें बताओगे। एनरोलमेंट के बाद हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, वही शेड्यूल रहेगा जो आपका जून एग्ज़ाम्स का है। और उसके बाद आप हमें भेजोगे, हम आपको 2 या 3 वर्किंग डेज में इवैल्यूएट करके देंगे, साथ में फीडबैक देंगे, कॉल होगी कि ऐसे 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 आपकी जो मतलब यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत लिखी है, आपने ये चीज़ गलत लिखी है, ताकि आप जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको, राइट। तो यहाँ पर बस मेरा कहना यही है कि आपके जो ये 30 दिन हैं उनको बस बाय हुक और क्रुक उसको 100% या 1000% यूटिलाइज़ करो, ताकि आपको 25 अगस्त को कुछ गलत ना सुनने को मिले, ना देखने को मिले, सिर्फ पास लिखा मिले, जो बहुत अच्छी बात होगी। और आपके जो भी मेहनत होगी वो आपकी रंग लाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, माइंडसेट, डू और डाई वाली सिचुएशन। एंड सेकंड, आप डेली कैसे थ्रू आउट डे आप मोटिवेटेड रहोगे, उसका मैंने आपको टेक्निक बता दी। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। मैंने आपको पहले 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी दी थी, तो वो आप अपने से, क्योंकि होता क्या है ना कि हम प्लानर्स बनाने में पूरा दिन निकाल देते हैं, हफ्ते निकाल देते हैं कि चलो एक दिन कम हो गया, अब एक दिन कम के हिसाब से प्लानर्स बनाएंगे। तो भाई ऐसा मत करो। मैंने आपको यूट्यूब पे 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझा रखी है,
ठीक है, आप जाओ यूट्यूब चैनल पे मेरे, उसमें 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी देखो। वो जर्नल वीडियो है, मतलब वो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। उसमें से आप अपनी जो चीज़ है वो चूज़ कर लो ऑल्टरनेटिव। आप 1 ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो, और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। ट्रस्ट मी, ये जो 30 डेज़ हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपके निकल जाएंगे विदाउट टेक। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कल से मेरी ड्राफ्टिंग सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि मैं सारा बताऊंगी। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग दोबारा से फ्रेशली मैं रिकॉर्ड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।